परम सम्मान्य परम पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी के लिए श्रवण करें, जो कई भागवत जी, देवी भागवत, शिव महापुराण कर चुके हैं और देश विदेश की यात्रा, विदेश में भी बहुत रहे हैं। जब हम लोग जन्मे तब तो विदेश की यात्रा वहाँ से करके आ चुके थे। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी जो बड़े ज्योतिष आचार्य हैं। और एक बात और बता दें, आपके जो पिताश्री जी हैं उनकी राष्ट्रपति के द्वारा, उनके द्वारा भी रचित पुस्तकें राष्ट्रपति के वहाँ से लिखी गई थी, मतलब निकली थी प्रकाश। और ये दास भी उनसे ही पढ़ा हुआ है। तो आइए हम श्रवण करते हैं गुरुदेव को परम मंगलमय वाणी। बड़े शांत के साथ अपना ध्यान गुरुदेव की वाणी में लगाएं, मन चित्त। गात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं खड्वांगं च सितं सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुण्डले गंगाफेन सितं जटाविलसितं चन्द्रः सितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो मया नमसितो रक्षाकरः शंकरः। बहुत आनंद हो रहा है। अत्यंत मांगलिक श्रीमद् भागवत की यह पुनीत कथा चल रही है। विद्वद वरेण्य विप्र कुलभूषण, भारतीय संस्कृति के प्रमुख हस्ताक्षर परम सम्माननीय श्री आदरणीय रामकिशोर वैदिक जी के मुखारविंद से भगवत सेवा हो रही है। और तिवारी परिवार और आप सब सुहृद जनों को मैं प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ। हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने समाहित चित्त से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें, वो कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं। भगवान एकदम गोरे रंग के हैं, इसीलिए कर्पूर गौरम कहा जाता है। करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान गोरे रंग के हैं, लेकिन फिर भी जैसे जो जितना सुंदर होता है, जितना गोरा होता है, वो बिना पाउडर लगाए नहीं रहता। जितनी गोरी सुंदर स्त्रियां हैं वो और ब्यूटी पार्लर जाती है। भगवान शिव गौर वर्ण के हैं, लेकिन फिर भी भस्म लगाए रहते हैं, एकदम और फक गोरे हो जाना चाहते हैं। गात्रम भस्म सितम सितंच हसितम, जब वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो श्वेत दंतावलियों से एकदम स्फटिक सी चमक निकलने लगती है। इतने फक सफेद दांत हैं उनके। गात्रम भस्म सितम सितंच हसितम हस्ते कपालम सितम, हाथ में जो कपाल है वह भी सफेद रंग का है। भगवान शिव के हाथों में खड्वांग है। खड्वांग माने एक ऐसी तलवार जिसके सिर पर मुहाने पर हंसिया बनी हुई हो, उसको खड्वांग कहते हैं। वह भी सफेद रंग की चमकती रहती है। भगवान के माथे पर सफेद रंग का चंद्रमा शोभित है। भगवान के गले में श्वेत मुंड माला है। भगवान का जो वाहन है नंदी, वह भी सफेद रंग का है। भगवान सर्वसित हैं, पूरे सफेद हैं। और हम उनको इसलिए प्रणाम करते हैं
कि अब हमारे जीवन का कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाए और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाए। भगवान शिव कृपा के निधान है। शंकर शं करोति इति शंकरः, जो शुभ करते हैं, सहजता लाते हैं, वे शंकर है। शिव मतलब कल्याण, जहां कल्याण होता है उसका नाम शिव तत्व है। ये जब पूर्व काल में बड़ी तपश्चर्या हुई, आज हम लोगों ने शिव कथा सुनी, लेकिन जब ये विचार हुआ कि पार्वती जी का विवाह शिव बड़े बड़े धनुर्धर जब तीर चलाते हैं तो कोई एक चीज फटकर दो हो जाती है, लेकिन जब कामदेव का तीर चलता है तो कोई दो एक हो जाते हैं। ये कामदेव की महिमा। लेकिन जब कामदेव ने तीर चलाया और भगवान शिव को वो तीर लगा, तो भगवान शिव ने अपने उनके दोनों नेत्रों में, एक चंद्रमा है, एक सूर्य नारायण है, दोनों नेत्रों से जब नेत्र उन्मीलित किए, उसके बाद उनका तीसरा नेत्र जो अग्नि नारायण है वे उन्मीलित हुए। देखते ही देखते वह कामदेव भस्मीभूत हो गया। मुट्ठी भर राख रहा वह कामदेव, रति विलाप करने लगी। और उस क्षण निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, पार्वती जी ने अपने रूप की भर्त्सना की, निंदा की कि ये मेरे पति हैं, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूं, और ये जितने सहयोगी आए थे मेरा विवाह करवाने के लिए, उसमें कामदेव को ही इन्होंने जला दिया। निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, बहुत अपने शरीर के प्रति उनका ऐसा दैन्य भाव उत्पन्न हुआ। लौटकर वो अपने पिता के घर नहीं गई, वो तपश्चर्या करने चली गई, क्योंकि परमात्मा को रूप से नहीं रिझाया जा सकता। परमात्मा तप से रिझते हैं, पुण्य से प्रसन्न होते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो पुण्य की सुगंध है उससे देवता पुष्ट होते हैं। मां भगवती पार्वती जी ने पहले तो अन्न छोड़ा, फिर फल लेती थी, फल खाना छोड़ दिया, फिर पत्ते खाती थी, फिर सूखे पत्ते खाने लगी, फिर जब उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। बोलिए अपर्णा महारानी की। और जब उन्होंने केवल वे जल पर रहती थी, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया और उन्होंने अब संकल्प लिया कि अब मैं वायु का भी निषेध करूंगी, मैं प्राण वायु ही नहीं लूंगी, मैं श्वास रोक लूंगी। और जब शिव जी का चिंतन करते करते मां भगवती पार्वती ने अपनी प्राणवायु रोकी है, तब चूंकि चिंतन करने से भगवान शिव की चित्त चेतना पार्वती जी से समवेत हो गई थी। जैसे ही पार्वती जी ने अपनी प्राणवायु रोकी है, भगवान शिव को श्वास लेने में असुविधा होने लगी। देवता व्याकुल हो गए, आकाश में उड़ते हुए पक्षी नीचे गिरने लगे, ऋषियों मुनियों तपस्वियों की चेतना जागृत हो गई।
मानो सब विस्फारित नेत्र से जगत देखने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अब पार्वती ने इतना तप कर लिया है कि मुझे जीत लिया है। इस संसार में 5 वर्ष के ध्रुव के लिए भगवान आते हैं, 5 वर्ष के प्रहलाद के लिए भगवान आते हैं, तो अपने आप नहीं आते, तप से जीत करके उन्हें अपने आप आना पड़ता। इसलिए तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। नचिकेता और यम का संवाद हुआ था। जब नचिकेता 3 दिन यम के द्वार पर रहे तो यम ने कहा, आप विप्रदेव मेरे घर में 3 दिन भूखे रहे, मेरे कल्याण के लिए मुझसे 3 वर मांग लीजिए। तब नचिकेता कहते हैं कि पहले वर में मेरे पिता को तृप्त और संतुष्ट करिए, दूसरे वर में लोक के कल्याण के लिए मुझे ज्ञान प्रदान करिए, और तीसरे वर में सृष्टि का रहस्य समझाइए। इस तरह भगवान शिव उस परम पद को देने वाले भी तपस्या के फलीभूत आशुतोष, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाने वाले वे आशुतोष आ जाते हैं और पार्वती जी का वर्ण कर लेते हैं। आप परमात्मा आपका वर्ण करें, आप इतना तप करें शरीर से कि परमात्मा आपको देखकर मुस्कुराएं। आप किसी को देखें तो उसे आनंद होना चाहिए कि इन्होंने मेरी ओर दृष्टिपात किया। भक्त इतना भगवान से अपनी चेतना को जोड़ दे कि उसकी वाणी मधुमती हो जाए। मधु वातारिता स्यात् मधु क्षरन्ति सिंधव। व्यक्ति बोले तो शहद टपके, वो सोचे तो प्रकृति उसे पूरा करने लगे, उसकी निकटता में आनंद और आह्लाद आए, किसी के मन में क्रोध क्षोभ न हो, दुख पीड़ा अवसाद कुंठा निराशा न रह जाए, रोम रोम पुलकित और आनंद की वर्षा होने लगे। इतना बड़ा यज्ञ यहां हो रहा है, श्रीमद् भागवत जैसा पुनीत यज्ञ हो रहा है। विद्वान आचार्य आपको कथा सुना रहे हैं, दिव्य गंधर्व संगीतज्ञ यहां बैठे हुए हैं, भगवान शिव पार्वती जी के साथ यहां कोहबर में विराजमान है, और इतना आनंद बरस रहा है, आप सबके मुख कमल खिले हुए हो। भगवान ने आपको मुखारविंद इसलिए दिया है कि आप मुस्कुराएं। जो मुस्कुराता नहीं है वो प्रकृति के साथ न्याय नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा कारण है कि कोई मुंह लटकाए बैठा है? अरे आप खिलखिलाइए, आप हंसिए, आपके मुस्कुराने से आपके गालों में डिंपल पड़ेगा, प्रकृति अनुकूल होगी, देवता भी आपको देखकर आनंदित होंगे। ये दिव्य आनंद, ये आह्लाद, ये प्रसन्नता आप सबके बीच में वितरित हो रही है। समाहित चित्त से प्रातः काल उठना है, अपने बड़ों को, माता पिता गुरुजनों को चरण स्पर्श प्रणाम करना है, देवताओं को प्रणाम करना है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं उन्हें प्रणाम करना है। आपके घर में कोई आता है तो उसका आतिथ्य करना है, क्योंकि इस समय जरूर परमात्मा आते हैं। आप अपने जीवन को इतना निर्भार, निष्कलंक, निश्चेष्ट और इतना आनंद युक्त बना दीजिए कि आपके घर में सदैव उजियारा छाया रहे। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ, गोविंद आप कृपा करें और आपके घर में रस वर्षा होती रहे, कुल वृद्धि हो, बहुत बहुत आनंद हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आपको आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य वैदिक जी। परम पूज्य की गुरुदेव की वाणी सुनकर आप सब आप लाभ